इन दिनों उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के अजगरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हेमा देवी के पक्ष में छत्तीसगढ़ के एआईसीसी मेंबर एआईसीसी पर्यवेक्षक क्रांति बंजारे चुनाव प्रचार के लिए मैदान में खड़े हैं। अजगरा के सरायकाजी, भटौली, गढ़वा, पल्लही पट्टी, गोकुलपुर पर डोर टू डोर प्रचार किया गया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा के साथ आगे बढ़ रही हैं। यूपी में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के सम्मान में महिलाओं को 40% टिकट दी है। साथ ही छात्रों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने की घोषणा। सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त महिलाओं के लिए व महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा। नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति, 1000 प्रति माह वृद्धा विधवा पेंशन, साथ ही आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय। प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय होगा। बताएंगे, आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और अभी आप यूपी दौरे में गए हुए थे। आपको किस विधानसभा का दौरा मिला था और किस पद पे वहाँ पे गए थे और क्या देखा आपने वहाँ, क्या माहौल है वहाँ पे? मैं पहले अपना नाम बताती हूँ। क्रांति बंजारे मेरा नाम है और निश्चित रूप से मैं वाराणसी जिला में अजगरा विधानसभा में पर्यवेक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति किया गया है और मैं पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ पे वाराणसी जिला के अजगरा विधानसभा में मैं गई हूँ। वहाँ हमारा कांग्रेस का माहौल तो है और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट का वितरण की है वो बहुत ही अच्छा है और हम कांग्रेस को के पक्ष में जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। वहाँ की जनता भी मेहनत करी है और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को वहाँ के लोग जो है, जनता जो है वो एक्सेप्ट कर रही है और आने वाला समय में अभी जनता जनार्दन का चुनाव में दिखेगा। किन मुद्दों को लेकर जी वो क्या लगता है आपको, क्या फलीभूत हो रही है वास्तविक में? देखिए, नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि महिलाओं को जब चूल्हा में खाना बनाती है तो आँख से, उस धुएं से आँख से आंसू निकलता है जी। 200 में सिलेंडर देने के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम किया है। वैसे तो नरेंद्र मोदी हर वर्ग को ठगने का काम किया है, क्योंकि मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने एक गैस सिलेंडर का मुद्दा उठाया। तो गैस सिलेंडर के नाम पे महिलाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने ये कहा था कि चूल्हे में जब खाना बनाती हैं महिलाएं तो आँख से आंसू निकलता है करके। तो मैं बताना चाहूँगी कि 200 के नाम पे हम 1000 में गैस सिलेंडर को भरवा रहे हैं, तो क्या अब आंसू अब नहीं निकल रहे हमारा? 1000 में तो 1000 में एक सामान्य परिवार का, सामान्य वर्ग का पूरे महीने का राशन चल जाता था। अब हम नहीं कहते कि हमको 200 में तुम सिलेंडर दो, हमको 1000 में सिलेंडर दो ना, हम 200 में भरवाएंगे। और जब यही गवर्नमेंट, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी कांग्रेस पार्टी में, तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता सरकार, जब 100 रुपया 50 रुपया अगर सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो छाती पीटते थे, रोड में आके वाहवाही लुटाते थे, रोते थे, चिल्लाते थे कि कांग्रेस पार्टी सरकार चलाने में असमर्थ है करके। तो अब भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सब कहाँ गए? क्या सांप सूंघ गया उन लोग को? अभी भी रोड में आना चाहिए क्या? अब हमारे आंसू नहीं निकल रहे, अब तो खून निकल रहा है। तो इस मुद्दे को लेके हम आगे जा रहे हैं और मैं बताना चाहूँगी आपको कि नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया है। हम यूपी में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, रोजगार की बात करने जा रहे हैं, युवाओं के सम्मान की बात करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि 15-15 लाख रुपये दूंगा, क्या दिया? एक भी व्यक्ति को 15 रुपया तक नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, क्या रोजगार दिया? रोजगार की बात क्यों नहीं करती? एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया, रोजगार और उल्टा वो छीन लिया गया है। नरेंद्र मोदी ये भी कहा था कि किसानों की आय दुगनी करूंगा। यहाँ तो किसानों की आय की दुगनी तो दूर, वो तो लूटने का काम किया है, किसानों को दबाने का काम किया है, कुचलने का काम किया है। अगर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, उसको हम लेके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मैं बताना चाहूँगी, जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि किसानों के लिए अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से हर वर्ग के लिए लेके चलेंगे और किसानों के हित में हम बात करेंगे। और जब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आई तो हम किसानों के कर्ज भी माफ़ किए हैं,
रुपया क्विंटल में धान भी खरीदे हैं, और आज जितने भी योजनाएं लागू कर रहे हैं वो किसान के हित में ला रहे हैं और किसान के हित में किसानों के लिए ला रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस के पार्टी की जो सरकार है, आदरणीय भूपेश बघेल जी जो कहा है वो किया है, तो यूपी में भी हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर आती है तो वहाँ के अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो वहाँ पे भी हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, वहाँ पे भी 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदेंगे, और निश्चित रूप से युवाओं की बात भी होगी, महिलाओं के सम्मान की बात होगी, और जितने भी योजनाओं के बारे में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा पत्र जारी की है उस सारी चीज़ में अमल होगा, और इस चीज़ को हम लेके आगे जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने बहुत बढ़िया एक नारा दी है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये तो यूपी का नारा था, प्रियंका गांधी जी ने बहुत सोच समझ के ये नारा दी है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा है। ऑलरेडी मैं छत्तीसगढ़ में लड़ी हूँ, तब जाके कहीं ना कहीं मैं यूपी में खड़ी हूँ। तो ये आप सबके बीच में मैं बताना चाहूँगी। जैसा कि आप यूपी दौरे से पहले क्रांति बंजारे ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि छत्तीसगढ़ के तर्ज में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा छत्तीसगढ़ में की थी कि अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। वैसे ही सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किए हैं। उसी तर्ज पर यूपी में भी कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो निश्चित ही किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। 2500 में गेहूं, धान व 400 गन्ना किसानों को दिया जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, दूर करेंगे कोरोना काल की आर्थिक स्थिति का मार। परिवार को देंगे 25,000 व 20 लाख को सरकारी रोजगार। संविदा कर्मियों और ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण, साथ ही कोई भी बीमार हो मुफ्त होगा 10 लाख तक का इलाज। सरकारी यह वचन हम निभाएंगे के साथ कांग्रेस चुनाव प्रचार के लिए मैदान पर उतरी है और जनता से अपील कर रही हैं कि इस बार महिलाओं के सम्मान के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, क्षेत्र में अपनी मूलभूत सुविधाएं के लिए कांग्रेस को आप चुने, हाथ के पंजा को चुने और अजगरा विधानसभा में हेमा देवी को चुन कर लाएं। अजगरा विधानसभा के साथ साथ पूरे यूपी में कांग्रेस को चुने, हाथ के निशान पंजा छाप पर बटन दबाने का अपील क्षेत्र के जनता से कर रही हैं। क्रांति बंजारे के साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ब्लॉक अध्यक्ष, चक्रवर्ती पटेल उपाध्यक्ष, शशिकांत सागर, लालाजी राजभर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, ओम प्रकाश पाठक एससी जिला अध्यक्ष, ब्रिजेश मोहम्मद भाई सहित कांग्रेस के पदाधिकारी डोर टू डोर के लिए प्रचार में शामिल हुए हैं। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गुरले की रिपोर्ट।